Good morning, students. Welcome to the English class. Today I am going to teach you the chapter Discovering Tut. The saga continues. This is your third chapter from your book Hornbill. So, this chapter has been written by A.R. Williams, and this chapter is basically about King Tut. Tut is the name of the king, and in this chapter you will come to know about that who was Tut, what was his history, and the scientific discovery related to the King Tut. So here if we talk about the title, so discovering means searching to find out something. Tut, I have already told you that Tut is the name of the king who was Egyptian king. And saga means story. So the story that why he was died and when he was died, so that continues. So let's see what is in this chapter. Let's read the chapter. He was a teenager when he died. He was a teenager, वो एक teenager था जब he died, जब वो मरा. ही इसमें किंग टट की ही बात हो रही है. टीनेजर जो 13 से लेकर 19 तक की जो एज होती है उसको टीनेजर्स बोलते हैं. तो इस एज में वो था, तो तब उनकी जो है किंग टट की जो है डेथ हुई थी. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. वो लास्ट हेयर था. हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी. The person with the legal right to receive money, property or a title when the owner dies. एक लीगल राइट जिसको होता है, अब जिसका कोई जो ओनर है किसी चीज़, जैसे किसी घर का ओनर है, जब वो मर जाता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी उसको जिसको मिलती है, जिसको लीगल राइट होता है उसका, उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का, तो उसको हम जो है हेयर बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं. तो वो लास्ट था उत्तराधिकारी. उसके बाद जो है उसका कोई आगे, इसका मतलब बेबी नहीं हुआ, आगे वंश नहीं चला. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. वो काफ़ी पावरफुल फैमिली का हेयर था. दैट हैड रूल इजिप्ट, जिसने जो है रूल किया था इजिप्ट. मतलब उनकी जो फैमिली थी वो बहुत पावरफुल थी. राजा महाराजा काफ़ी पावरफुल. दे हैड ऑल मनी, वेल्थ एंड लग्जरी एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी टाइम तक उन्होंने जो है वहाँ पे राज किया था, सेंचुरीज तक. तो ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. तो जब उनकी डेथ हुई, किंग टट की जब डेथ हुई थी, तो उसको जो है रेस्ट मतलब उसको लिटा दिया गया था आराम से. लेडन का मतलब लोडेड. वो भरा हुआ था. जब वो लिटाया गया उसे, तो वो उसे भर दिया गया, लोडेड कर दिया गया था विद गोल्ड से पूरा, जब वो मरा. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. उस समय शायद ये एक प्रथा होगी, एक रिचुअल होगा कि जब कोई मरता है राजा के फैमिली का, तो वहाँ पे उसे मरने के बाद जो है उसको सोना जो है रख दिया जाता है. क्योंकि उस समय जो है ऐसा भी प्रेवलेंट में था, ये प्रचलित था कि जब कोई मरता है तो उसका रीबर्थ होता है, या मरने के बाद उसे चीज़ों की ज़रूरत तो ना पड़ जाए, तो वो जो है मरते समय काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं. हम इसमें आगे पढ़ेंगे भी कि मरने के बाद जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल मिली. जब साइंटिस्ट लोगों ने और जो लोग जो है हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, तो उन लोगों ने जब रिसर्च करी तो उनको वहाँ पे क्या क्या मिला, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. तो उसकी जो है डिस्कवरी हुई उसके टॉम की. टॉम का मतलब होता है मकबरा. एन एनक्लोजर टू बरी द डेड. वो जगह जिसमें हम किसी डेड बॉडी को दफना देते हैं. तो वहाँ पे 1922 में जो है उनका टॉम मिलता है किंग टट का. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट. और जो है जब उनका जो है टॉम मिला, मकबरा मिला, तो जो लोग थे उन्होंने स्पेकुलेट माने गैस उन्हें करा. क्योंकि स्पेकुलेट माने विदाउट एनी एविडेंस, जो है किसी हम 100% श्योरिटी से नहीं, हम किसी एविडेंस के साथ किसी को हम 100% बिलीव के साथ नहीं कर सकते. स्पेकुलेटेड, हम सिर्फ गैस कर सकते हैं. तो लोगों ने उस समय गैस करा कि क्या हुआ होगा उसके साथ, वो क्यों उनकी डेथ हुई होगी, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने जो है, वो जो उस समय के मॉडर्न लोग थे 1922 में, तो जब उनका टॉम मिला तो उनको सबसे ज़्यादा चांसेस जो है मर्डर के लगे कि इसका मर्डर हुआ है और मर्डर की वजह से ही इसकी डेथ हुई है. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years.
और अब जो है 80 ईयर्स बाद, मतलब 1922 में तो उनका टॉम मिला, और लेकिन उसको वहाँ पे किसी ने टच नहीं करा, किसी ने छेड़ा नहीं। उसके 80 ईयर्स बाद कुछ लोगों ने सोचा वहाँ पर कि अब जो है इस पर थोड़ी सर्च की जाए, और पहली बार उसके जो टॉम से है उसकी जो है बॉडी को जो है हटाने की कोशिश की गई, हटाया गया। उसको 1922 में नहीं छेड़ा गया था, लेकिन उसके 80 ईयर्स बाद जो है उसको पहली बार जो है उसकी टॉम से उसकी बॉडी को अलग करने की कोशिश करी। टट हैज़ अंडरगॉन, और जब ये हुआ, मतलब उसकी बॉडी को अलग वहाँ से किया गया, तो टट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन। तो टट को जो है एक सिटी स्कैन में जो है सिटी स्कैन के उसके बॉडी को भेज दिया गया, सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन जो होता है वो एक सिटी स्कैन जो है 3 डायमेंशनल ये स्कैनिंग होती है। इसमें स्कैनिंग का मतलब घूमता है चीज़, बॉडी जो है कोई भी जिसको हम स्कैनिंग करते हैं वो चीज़ घूमती है, तो वो 3 डायमेंशनल स्कैनिंग इसमें वो होती है। और जब हम स्कैनिंग होता है 3 सिटी स्कैन, तो उसमें एक्स रेज जो है वो बाहर आती हैं, और उससे जो है इंफॉर्मेशन मिलती है उस बॉडी के बारे में, उस पार्ट के बारे में, जो भी सिटी स्कैन के अंडर में जाता है। तो उसका सिटी स्कैन हुआ, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज़ अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो जब उसका सिटी स्कैन हुआ तो उसकी लाइफ के बारे में और उसकी डेथ के बारे में काफ़ी कुछ जो है न्यू क्लूज़ आए, कुछ जो है क्लू जो है सामने आए, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। और उसके बाद जो है उससे जो है बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा उन्हें मिली, उनको रिजल्ट मिला, उनको डेटा मिली कि एक्यूरेट उनका जो है साइंटिफिक फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, माने जो होता है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब क्राइम से रिलेटेड कि क्या क्राइम हुआ होगा, तो उस जो क्राइम से रिलेटेड जो है इन्वेस्टिगेशन होती है एज अ साइंस में, साइंटिफिक होती है इन्वेस्टिगेशन, तो उसको फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो डाटा मिली ऑफ द बॉयज था वो उस समय, क्योंकि टीनेज में उनकी डेथ हो गई थी। फेरो का मतलब किंग को हम बोलते हैं, तो वो एक राजा था, तो उसको जो है काफ़ी कुछ जो है सामने आया सिटी स्कैन के दौरान। अब आगे देखिए, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल। स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसके जो इस चैप्टर में जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे आर नॉट ईजी एट ऑल, बिल्कुल भी ये ईजी नहीं है। सो यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एंड यू नो आई थिंक ये एक बार में आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो आपको इसको बार बार थोड़ा 2-3 बार इसको आपको पढ़ना होगा, तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है जो वर्ड्स हैं वो इतने ईजी नहीं हैं। तो एन एंग्री विल्ड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अब जो है उसकी बॉडी को मैंने बताया था 80 ईयर्स बाद उसके रेस्ट प्लेस से जहाँ पे वो था उससे अलग कर रहे थे। तो जब वो दिन था तो उस दिन जो है काफ़ी एंग्री, मतलब काफ़ी विंड चल रही थी, उस समय काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, और उससे जो है स्टेड अप बहुत ज़्यादा जो है हिला रही थी वो घोस्टली डस्ट डेविल्स, धूल उड़ रही थी उस हवा से, और उस धूल में ऐसा लग रहा था कि जैसे घोस्ट वगैरह जो भूत हैं, डेविल्स हैं, राक्षस हैं, वो जो है वो आ गए हैं, ऐसा इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा स्केरी सीन था, बहुत ज़्यादा डरावना सीन था जब उसकी बॉडी को उससे अलग किया जा रहा था, उसके टॉम से। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, क्योंकि उसके जो रेस्टिंग प्लेस है, उसकी जो ग्रेव है, उससे उसको अलग कर रहे थे। इन द एशियन इजिप्शियन, वो पुराने इजिप्शियन माने जो इजिप्ट के जो है इजिप्ट की जगह को या इजिप्ट की चीज़ों को हम इजिप्शियन बोलते हैं। तो सिमेट्री का मतलब होता है लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, ऐसी जगह जहाँ पे जो है बॉडीज़ को दफन किया जाता है। तो उस जो इजिप्ट की थी वो, क्योंकि वो इजिप्ट में थी इसलिए यहाँ पे इजिप्शियन बोला गया है। तो वो इजिप्ट की जो है सिमेट्री थी, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। अगर आप किसी मैप में भी देखो तो आपको वैली ऑफ द किंग्स वहाँ पे मिल जाएगी, उसके आसपास जो है इजिप्ट में ही है वो जगह जहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा और भी किंग्स की जो है बॉडीज़ को जो है ब्यूरी किया गया है, दफन किया गया है। तो उस जगह को हम वैली ऑफ द किंग्स जो है उसको बोलते हैं। तो इजिप्ट में वो जगह है, तो वहाँ से जो है जब उसको हटाया जा रहा था तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि डेविल्स आ गए हैं, घोस्ट आ गए हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा चल रही थी जिससे काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी। अब आगे क्या होता है, डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्क्यूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन अ कास्केट ग्रे। अब क्या होता है, डार्क बेलिड का मतलब होता है डार्क इन कलर, काफ़ी डार्क कलर के जो है वो क्लाउड्स है, ग्रे कलर के क्लाउड्स, डार्क कलर के क्लाउड्स है। स्कूडेड अक्रॉस का मतलब वो बहुत ज़्यादा मूव क्विकली, स्कूडेड अक्रॉस माने मूव क्विकली, वो बहुत जल्दी जो है चल रहे थे, जो क्लाउड्स थे वो ऐसा लग रहा है काफ़ी जल्दी उस समय चल रहे थे। द डेजर्ट स्काई ऑल डे, काफ़ी मतलब पूरा जो
खुला वो स्काई था, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो बादल चल रहे हैं काफ़ी डार्क हैं पूरे दिन, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स। और अब जो है काफ़ी मतलब रात भी हो गई है, तो उन्होंने जो है वेल का मतलब कवर कर लिया है स्टार्स को, तारों को, इन कास्केड ग्रे। कास्केड का मतलब टोकरी होता है, तो ये जो ग्रे कलर के क्लाउड्स हैं वो बिल्कुल उसको वो बिल्कुल जो है स्टार्स को जो है कवर कर चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब वो जो टोकरी में ही बंद हो गए हैं, स्टार्स वगैरह दिख नहीं रहे हैं। इट वॉज 6 PM, और मतलब ये जो दिन था जिस समय ये हो रहा है, हवा चल रही है, तो ये इट वॉज 6 PM, उस समय शाम के 6 बज रहे थे। और ये जो बात है ये 5 जनवरी 2005 की बात है जब ये चीज़ हो रही है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, काफ़ी वर्ल्ड की काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेमस ममी है वो। ग्लिडेड ममी माने वही बॉडी जो होती है किसी की मरने के बाद जो है उसको वो होती है। ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, तो उसका जो है सबसे पहले हेड जो है उन्होंने जो है सिटी स्कैनर में वो डालते हैं स्कैनिंग करने के लिए। ठीक है, ग्लिडेड का मतलब होता है कंटिन्यूस मोशन में, उसको हम ग्लिडेड बोलते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको सिटी स्कैनिंग के दौरान जो है मोशन में चीज़ें चलती हैं, घूमती हैं, तो सबसे पहले उसकी जो है उसके सर को डाला जाता है। ब्रॉट हेयर टू प्रॉब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, और उससे जो है यहाँ पर प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट किया जाता है जिससे जो है लिंगरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी टाइम से जो अटकी हुई है चीज़ की, इसकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज जो हैं, जो भी मिस्ट्री थी उसके डेथ के बारे में, वो जो है ब्रॉट माने उसको पता वो जो है लगती है। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो ये काफ़ी जो है यंग माने जवानी में ही यंग अपनी जो है स्टेट में जिसकी डेथ हो गई थी, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। और कोई भी स्कैनिंग या कुछ भी जो है तो उन लोगों ने पता लगाया होगा, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, कि इसकी जो डेथ हुई थी वो 3300 ईयर्स अगो पहले हुई थी। तो ये देखो कितना पुराना मम्मी है, कितने टाइम पहले की ये बात चल रही है। All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. अब क्या हुआ, पूरे दिन भर जो है जब ये चीज़ चल रही थी, तो पूरे दिन में जो है काफ़ी जो उस पूरे आफ्टरनून में जो काफ़ी लाइन आई टूरिस्ट की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, और अब जो है लोगों को पता चल गया था इधर उधर कि इसमें जो है कुछ रिसर्च हो रही है, तो काफ़ी लोग आए टूरिस्ट वगैरह फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से आए, हैड डिसेंटेड, वो नीचे गए। क्रैम्प्ड माने बहुत छोटी सी जगह, वेरी स्मॉल टू फिट इनटू, जिसमें बिल्कुल मुश्किल से कोई आ भी ना पाए, तो वो नीचे उतर के जो है, क्योंकि वो नीचे थी जहाँ पे इसका जो है बरी कर रखा था, उसका जो टॉम्ब है वो मैंने आपको बताया था ना वैलीज ऑफ द किंग में था, तो वो नीचे गए लोग रॉक कन टॉप, और वो जो है रॉक की कटिंग कर रखी थी उस जो है उस टॉम्ब जो था उसका मकबरा जिसके अंदर उसकी बॉडी थी, तो रॉक की वो कटिंग सी हो रखी थी उसके अंदर था। तो सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे द रिस्पेक्ट, तो वो जो अंडरग्राउंड में हो रखी है, वो जो और भी किंग्स लोगों की जो है बॉडीज़ है वहाँ पे आसपास, तो वो 26 फीट है नीचे और अंडरग्राउंड से नीचे है, तो वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट देने के लिए लोग आए। दे गेज्ड, अब जब लोग आए तो दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, अब लोगों ने जो है देखा, गेज का मतलब काफ़ी टाइम तक देखना, म्यूरल्स का मतलब होता है पेंटिंग वगैरह जो होती है या आर्ट वर्क, पुराने जो आर्ट वर्क होते हैं, कलाकार चीज़ें होती हैं देखने लायक, ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, वहाँ पे आसपास जो है वहाँ पर वॉल्स में उस ब्यूरियल माने वही जहाँ पे बरी किया गया था, चैम्बर का मतलब रूम, उस रूम में जब वो नीचे गए उसकी बॉडी को देखने, उसके मकबरे को देखने, तो लोगों ने जो है नीचे वो गए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, तो उन्होंने आसपास उस रूम में जो वॉल थी, दीवारें थी, वहाँ पर जो है पेंटिंग थी और पुराने टाइम के आर्ट वर्क थे, तो उसको वो देखने लगे। एंड पियर्ड एट टर्ट्स गिल्डेड फेस, और वो देखने लगे, पियर्ड माने देखा उन्होंने, जो टर्ट था उसके गिल्डेड फेस, गिल्डेड का मतलब कवर हो रखा कोई चीज़ सोने की कोटिंग से, तो उसके जो फेस वगैरह है वो सोने की कोटिंग हो रखी थी। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो किंग टट था वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करता था, इसलिए कहता है कि वो जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी। ओके, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप, तो सब कुछ देखा, और सबसे ज़्यादा जो है स्ट्राइकिंग फीचर जो है उसको भी देखा। स्ट्राइकिंग का मतलब प्रोमिनेंट, काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, वो था जो उसका कॉफिन था, कॉफिन का मतलब जो ताबूत था, उसका जो ढक्कन था, पूरा ढक्कन, लिड का मतलब ढक्कन, उसको मम्मी की शेप का ही था वो पूरा,
तो उसको वो जो है देखने लगे लोग। सम विजिटर्स रीड, अब कुछ लोग क्या करने लगे, रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। विस्पर का मतलब होता है लो वॉइस, बहुत धीरे धीरे वॉइस में जो है वहाँ पे कुछ बुक्स सी पढ़ने लगे, होली बुक्स वगैरह जो है उसको पढ़ने लगे, क्योंकि दे वर गिविंग द रिस्पेक्ट टू दैट किंग। तो उसको वो जो राजा था उसको वो उसकी मम्मी को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो वो जो है अपनी होली बुक्स पढ़ने लगे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ लोग जो है वहाँ पे बिल्कुल शांत खड़े हुए थे, परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद वो सोच रहे थे कि टट्स अनटाइमली डेथ इन लेट टीन्स, कि कैसे अचानक से, क्योंकि 13 और 17 के एज में तो जल्दी से लोग मरते नहीं हैं कुछ, क्योंकि ये एक मिस्ट्री थी, बन गई थी कि वो आखिर उसकी डेथ हुई क्यों थी, और इसको भी सॉल्व करने की जो है कोशिश कर रहे थे लोग। तो वहाँ पे खड़े हुए लोग ये सोच रहे थे कि क्या एक्चुअल रीज़न होगा उसकी मौत का, और वंडरिंग विद अ शिवर, और कुछ लोग जो है कांप भी रहते, इफ़ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर उसके वहाँ पर वो जो भी उस प्लेस में, उस जो है वैलीज ऑफ द किंग्स में, जहाँ पे जो बरी हो रखा है, जो भी मम्मीज़ जो हैं, उसको अगर कोई जो है हाथ लगाएगा या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो या फिर तो वो मर जाएगा, या फिर उस पर कोई मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, कुछ जो है नुकसान उसका हो जाएगा। तो शायद कुछ लोग वहाँ पे डर के ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ हो ना जाए हमें, कि अब हम आ तो गए हैं यहाँ पे, लोग छेड़ तो रहे हैं चीज़ों को, रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत ना हो जाए किसी के साथ, क्योंकि ऐसा फैला हुआ है। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। अब मम्मी पे आते हैं हम दोबारा, तो उसको तो स्कैनिंग हुई के लिए जो है स्कैनिंग हो ही रही है उसकी धीरे धीरे चीज़ों की। तो अब जब मम्मी को देखा तो मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में थी वो मम्मी, वो बॉडी बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920। अब देखो हम दोबारा इसमें बैक में जा रहे हैं, क्योंकि कार्टर ने जो किया था 1920 में, अब मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो है ये 1922 में जो है इसका जो है इसको जो है ये मिला था, ये मम्मी इसकी मिली थी। उसके बाद 2005 में उसके बाद जो है 2005 में जो है दोबारा जो है इसको स्कैनिंग वगैरह हुई, इसको पहली बार जो है 2005 में, उसके 80 ईयर्स बाद 1922 के जो है सिटी जो है स्कैनिंग के लिए, और उसको पहली बार जो है इसके टॉम से हटाया गया था। तो ये जो बुरी हालत थी, तो वहाँ पे लोग गेस कर रहे थे कि कार्टर ने जो कुछ किया था 1920s में, ये कौन बोलता है, ये बोलता है सेठ जाही हवास कोई बोलता है, जो कि एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल का ऑफ एंटीक्विटीज़ का वो सेक्रेटरी जनरल होता है। एंटीक्विटीज़ का मतलब होता है जैसे ओल्ड चीज़ें जो हम होती हैं उसको जैसे सर्च करते हैं, पुरानी चीज़ें जो काफ़ी आर्ट वर्क से रिलेटेड होती हैं, वो तो उसका वो सेक्रेटरी जनरल था, पुरानी चीज़ों पे रिसर्च वगैरह मारता था, तो वो वहाँ पे होता है। वो ये बोलता है कि शायद ये जो इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है, तो 1920 में जो कार्टर था इसने ही कुछ किया होगा। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, ये वो तब कहता है जब वो बॉडी को झुक के देखता है फॉर अ फर्स्ट लॉन्ग लुक, पहली बार बहुत ध्यान से वो देखता है कार्टर। अब देखो कार्टर कौन है, कार्टर हावर्ड कार्टर, जिसपे वो ब्लेम कर रहा है जाही हवास की इसकी वजह से हुआ होगा। हावर्ड कार्टर उसका पूरा नाम है। दैट इज वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हु स्टडीज अबाउट द पास्ट, जो कि पुराने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था हु इन 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर्ड टर्ट्स टॉम जो है डिस्कवर किया था, खोजा था उसने टर्ट के टॉम को आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। मतलब पहले टाइम तक, फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस, काफ़ी टाइम तक बेकार वो सर्च करता रहा, काफ़ी चीज़ों को ढूंढता रहा, वो कुछ तो उसको कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद अपना जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद उसने आखिरकार 1922 में डिस्कवर कर लिया था टच की मम्मी को, टच के टॉम को। इट्स कंटेंट, अब जब वो उसको देख रहे हैं वहाँ पे जाही हवास, अब वापस आप वहीं पे आ जाइए जाही हवास में इसी कंडीशन में। इट्स कंटेंट्स, तो वहाँ पे देखा तो जो उसकी चीज़ें थी, दो हास्टली रेंसेक्ट इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, जिसको उस समय जो है 1922 में जल्दीबाजी में जो है देखा गया था। रेंसेक्ट का मतलब होता है छानना, देखना, ढूंढना, तो हास्टली मैंने जल्दी में, एंटीक्विटी मैंने ओल्ड चीज़ें, तो उस समय देखा गया था मतलब 1922 में। लेकिन उन्होंने जो जाही आवाज़ है वो देख के थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि वो सारी चीज़ें कंप्लीट थी, मतलब उसमें कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में हुई थी लेकिन कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई थी या गिर गई हो इधर उधर, वो हर चीज़ कंप्लीट थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। अब ये शॉकिंग चीज़ थी कि
जब उसकी बॉडी को देखा गया तो अभी तक की जितनी भी बॉडी या मम्मी को जो है सर्च मारा है तो उसमें से वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले जब किंग की डेथ होती थी तो लोग रीबर्थ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, और उनका वो ये रिचुअल, उनकी ये प्रथा थी कि मरने के बाद जो है अगर दोबारा अगर वो ज़िंदा हो जाए या ज़रूरत ना हो किसी को किसी चीज़ की, तो वहाँ पर वो काफ़ी चीज़ें मरने के साथ साथ ही, मतलब जैसे गोल्ड है उसको और काफ़ी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर जो है रख देते थे उस बॉडी के आसपास ही, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो अगर वो दोबारा ज़िंदा भी होता है तो वो भी जो भी उसमें जो है जो भी था वहाँ पे कलेक्शन छोड़ा गया था उस समय के लोगों ने, वो सबसे ज़्यादा अभी तक रिचेस्ट जो है कलेक्शन माना गया है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, काफ़ी चीज़ें थी, आर्टिफैक्ट्स माने रिलेटेड टू आर्ट, काफ़ी जो है गोल्ड की चीज़ें थी वहाँ पर। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, इतना ज़्यादा ब्रिलियंस था बिल्कुल काफ़ी टाइम तक, एटर्नल क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो वैसे ही था। मीन टू गारंटी रेज्यूरेक्शन, देखो रिज्यूरेक्शन का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है बिलीव करते थे रीबर्थ में। कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, तो ये बिल्कुल सेंसेशन ला गया, सेंसेशन तो लाए गई, लोग बिल्कुल शॉक हो गए क्योंकि इतना ज़्यादा गोल्ड कि क्यों, आखिर क्या होता होगा। तो जब डिस्कवरी ये हुई तो वहाँ पे जब गोल्ड मिला तो पूरा सेंसेशन ले आया वो लोगों में कि इतना ज़्यादा गोल्ड मिला है, कौन है ये, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। अभी भी इसी वजह से इसको जो है जो किंग टट है इसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन कहीं पे और मिला नहीं है। बट टट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइट। सिर्फ वहाँ पर गोल्ड की चीज़ें नहीं थी, वहाँ पर जो है जब उसको दफनाया गया था तो एवरीडे जो है जो लोगों को एवरीडे चीज़ चाहिए इन द आफ्टर लाइफ, बाद की लाइफ में, तो वो भी थी। जैसे कि बोर्ड गेम्स हो गया, अब ब्रॉन्ज रेसर हो गया, लाइन एक कपड़ा होता है उसके अंडर गारमेंट्स हो गए, या केसेस ऑफ जो है फूड और वाइन, ये सब भी वहाँ पर छोड़ा गया था, वहाँ पे रख दिया गया था साथ में। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोस फनरेसी ट्रेजर्स, अब जो है काफ़ी महीने तक जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है मतलब केयरफुली रिकॉर्ड करा गया, जो भी वहाँ पर थे उसके जो फेरो माने उस राजा के जो है फनरेसी माने फनरल, जो उसकी डेड बॉडी थी, उसके जो ट्रेजर्स थे, जो भी खजाने थे, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रिकॉर्डिंग उसकी की गई, तो बहुत ज़्यादा देखा गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग, जो कार्टर है, जो उस समय कार्टर था, इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, तो जो है कार्टर ने जो है इन्वेस्टिगेट किया था 3 नेस्टेड कॉफिन्स को। देखो कॉफिन्स जो है मैंने आपको बताया था, कॉफिन जो होता है वो ताबूत को बोलते हैं जिसमें उसको जो है लिटा दिया गया था, तो 3 नेस्टेड कॉफिन्स, ठीक है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के बाद एक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो कवर्ड थी, मतलब पहले वो एक ताबूत के अंदर बंद थी, फिर उसके ऊपर से और एक और ढक्कन था जिसमें वो बंद था, और उसके ऊपर से एक और था, तो टोटल ऐसे 3 थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़ा साइज़, उसके बाद उससे छोटा साइज़, और सबसे जो नीचे है जिसके बाद उसकी सीधा बॉडी है वो सबसे छोटे साइज़ का था। तो ओपनिंग द फर्स्ट, तो सबसे पहले जो है जब उसने जो है पहला जो है उसको लिड को हटाया, ठीक है, कॉफिन को हटाया, ही फाउंड अ श्राउड, तो उसने देखा कि एक श्राउड का मतलब होता है क्लॉथ विच, जो कि कवर करने के लिए होता है, एक कपड़ा था, श्राउड एडॉर्न विद गार्लैंड। तो जब उसने पहले वाली उसने कॉफिन को हटाया तो एक कपड़ा था जो कि काफ़ी सजा हुआ था, एडॉर्न का मतलब काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था, किससे, विद गार्लैंड, गार्लैंड माने मालाओं से, किसकी मालाओं से, विलो और ऑलिव लीव्स। विलो जो है एक टाइप का ट्री होता है, और ऑलिव का मतलब जैतून होता है, तो उसकी जो है पत्तियों से माला बनी हुई थी, वो था। वाइल्ड सेलरी जो है ये भी एक ग्रीन कलर का प्लांट होता है जो कि यूरोप में पाया जाता है। लोटस के पेटल से, लोटस की पंखुड़ियाँ थी, और कॉर्न फ्लावर्स थे। कॉर्न फ्लावर्स होते हैं नीले फूल होते हैं, जंगली पेड़ किसी के, उसके नीले नीले फूल होते हैं, उसकी जो है माला बनी हुई थी। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और उसे साफ पता चल रहा था क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, विलो, ऑलिव लीव्स, ये जो लीव्स हैं ये सब मार्च और अप्रैल के महीने में उस समय वहाँ पे मिलती है यूरोप में। तो इससे ये पता लगाया गया कि ये जो बरी हुआ था, इसकी बॉडी को दफनाया गया था मार्च और अप्रैल के महीने में, लगभग मार्च में या अप्रैल में। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, अब जब वो फाइनली जो है पहुँच गए मम्मी, उस मम्मी में, उसकी बॉडी में, दो ही रेन इनटू ट्रबल, तो वो दोबारा जो है ट्रबल जो है परेशानी हो गई। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन, अब जो उसका रिचुअल था, ये रिचुअल का मतलब वो जो सेरेमनी हुई थी उसके मरने के बाद जो भी करते हैं, तो उसमें जो रेजन्स होता है, रेजन्स का मतलब होता है एक स्टिकी सब्सटेंस, एक जो
चिपचिपा सा सब्सटेंस जो है, जो कि विच डज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में नहीं घुलता है। तो वो उसको लगाया गया होगा उन लोगों ने, तो वो पूरा हार्ड कर दिया था, सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और वो जो रेजिन था वो इतना ज़्यादा उसने हार्ड कर दिया था, चिपका दिया था कि टट को जो है उसकी जो पूरी जो गोल्ड कॉफिन है, जिस जो कॉफिन है वो कवर है, वो सॉलिड कॉफिन जो गोल्ड का वो जो कवर है उससे बिल्कुल चिपक गई है उसकी बॉडी, वो रेजिन से इतनी चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। और कोई भी जो है, कोई भी लेजिटिमेट का मतलब होता है नॉर्मल जो फोर्स था उससे वो मूव नहीं हो रहा था, मतलब वो उससे हट नहीं रहा था, क्योंकि अब उसकी बॉडी को वो सिटी स्कैनिंग करना चाह रहे थे, तो उसके कवर से उसको हटाना था, लेकिन नीचे की बॉडी जो है वो उस रेजिन के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा चिपक गई थी, तो वो नहीं हट रहा था एक नॉर्मल फोर्स से। कार्टर रोट लेटर, ये कार्टर ने लिखा भी था, व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या करना चाहिए, उसकी बॉडी तो हट ही नहीं रही थी। कार्टर इसमें वो है जो 1922 में जो है वो रिसर्च का जो जिसने सर्च इस पे मारा था वो है। So students, this is for today and we will continue this chapter in the next part. I hope this part is clear to you.